उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप लोग कहीं ना किसी बुक से सुपर टैट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से आपको कितने प्रश्न याद हो गए हैं और कितने प्रश्न आप भूल चुके हैं, इसको जानने समझने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस सेट को लगाना। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 133 नंबर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 133 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल 150 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो भी प्रश्न आपके सामने आए उनका जो भी आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। तो चलिए इसी बात पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का आपके सामने प्रश्न है कि रुचि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है चारित्रिक, दूसरा है व्यक्तिक, तीसरा है आंतरिक और चौथा है सामाजिक। प्रश्न संख्या 1, आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, व्यक्तिक। दूसरा प्रश्न, वैश्विक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया। पहला ऑप्शन है नृत्य कला केंद्रित, दूसरा है हस्तकला केंद्रित, तीसरा है पुस्तक कला केंद्रित, चौथा ऑप्शन संगीत कला केंद्रित। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हस्तकला केंद्रित। तीसरा प्रश्न, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन 7। प्रश्न संख्या 3 में आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा ऑप्शन सामाजिक विकास। प्रश्न संख्या 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, शारीरिक विकास। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा ऑप्शन पंचम। तो देखिए शैशवावस्था बहुत ही सरल प्रश्न और आंसर आप लगाएंगे द्वितीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बालक किस अवस्था में काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। प्रश्न संख्या 6, तीसरा ऑप्शन आप इसमें बिल्कुल राइट लगाएंगे, बाल्यावस्था में। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। पहला ऑप्शन है समकालिक अनुबंधन, दूसरा है पश्चगामी अनुबंधन, तीसरा है विलंबित अनुबंधन, चौथा है जटिल अनुबंधन। सातवां प्रश्न, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विलंबित अनुबंधन। ठीक है। आठवां प्रश्न देखेंगे, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है। पहला ऑप्शन कोलर, दूसरा स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा पियाजे। प्रश्न संख्या 8, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रकार है। पहला ऑप्शन है गैरेट के अनुसार, दूसरा है गुड के अनुसार, तीसरा है गिलफोर्ड के अनुसार और चौथा है गेट्स के अनुसार। प्रश्न संख्या 9 में आपका ए ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा, गैरेट के अनुसार। 10वां प्रश्न देखेंगे, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आने वाले बालक हैं। प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक, पिछड़े बालक या सृजनशील बालक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, वंचित बालक। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या के
अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या पिछड़े बालकों की। प्रश्न संख्या 11। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सृजनशील बालकों की। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशील को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, तीसरा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, चौथा ऑप्शन है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। प्रश्न संख्या 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ठीक है। 13वां प्रश्न है, कार्तिक रसायन विज्ञान से संबंधित प्रयोग कर रहा है। शिक्षक हर 10 मिनट में एक बार कार्तिक को पुनर्बलन दे रहा है। यह पुनर्बलन का नियम है। तो पहला ऑप्शन आपका है निश्चित अनुपात पुनर्बलन का नियम, दूसरा निश्चित अंतराल पुनर्बलन का नियम, तीसरा निरंतर पुनर्बलन का नियम, चौथा है आंशिक पुनर्बलन का नियम। प्रश्न संख्या 13, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा, निश्चित अंतराल पुनर्बलन का नियम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा देखा जाता है। पहला ऑप्शन है एक समस्या के रूप में, दूसरा है एक बाधा के रूप में, तीसरा एक प्रगति के रूप में और चौथा है एक संसाधन के रूप में। प्रश्न संख्या 14, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, औपचारिक शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है परिवार, समाज, विद्यालय, खेल का मैदान। प्रश्न संख्या 15 में तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है 30:1, दूसरा 40:1, तीसरा ऑप्शन है 45:1 और चौथा है 35:1। प्रश्न संख्या 16 में आपका राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना मानने वाला या मंदबुद्धि बालक। सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा लगा देंगे, मंदबुद्धि बालक। 18वां प्रश्न, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ता रहता है, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? चलिए आंसर इसमें आप गैस करेंगे क्योंकि आप एक अध्यापक बनने वाले हैं, अध्यापिका बनने वाली हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, दूसरा है बच्चे को सज़ा देंगे, तीसरा है उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, या चौथा है कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उन्हें परामर्श देंगे। सही आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे चौथा ऑप्शन। ठीक है, यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षक बाल उद्यान का कुशल माली होता है, कमजोरियों को दूर करने वाला होता है, शिक्षक की गोद में प्रलय का निर्माण दोनों एक साथ पालते हैं, या शिखर तक पहुंचाने वाला होता है। 19वां प्रश्न और पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आगमन हुआ वर्ष 1967 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1969 में या वर्ष 1867 में? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्ष 1967 में। अगला प्रश्न देखेंगे, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, दूसरा विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, तीसरा है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, चौथा है परीक्षाओं के आयोजन हेतु विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से सीखने का स्थानांतरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सीखी हुई वस्तु को संभालना, दूसरा सीखी हुई तकनीकी का वैसा ही प्रयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, या चौथा ऑप्शन है सीखी गई वस्तु के लंबे समय तक स्मृति रखना। 22वां प्रश्न। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति रचनात्मक का संबंध है। संबंध किस संवेग से है? एक अधिकार, कृतिभाव, विषाद, आत्महीनता। 23वां प्रश्न, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृतिभाव। 24वां प्रश्न है निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण। ये कथन है मार्शल, गुड, सिम्पसन या कुप्पुस्वामी। 24वां प्रश्न देखिए, और दूसरा ऑप्शन आप बिल्कुल राइट लगाइएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट लगाइए, गुड। अगला प्रश्न देखेंगे। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थापित होता है तो उस परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या मितव्ययता। 25वां प्रश्न, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? छोटे पद का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत, ब्राह्म अनुक्रिया का सिद्धांत या उद्दीपन का सिद्धांत। 26वां प्रश्न, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, स्वयं गति का सिद्धांत। 27वां प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बालक की आर्थिक स्थिति, अधिगम की शैली, बालक का परीक्षा परिणाम या बालक की शारीरिक स्थिति। 27वां प्रश्न देखिए, और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाइए। ठीक है, अधिगम की शैली। 28वां प्रश्न है चौराहे पर लाल बत्ती को देखते ही वाहनों का रुकना किस प्रकार का अधिगम है? उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या संकेत अधिगम। 28वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो के दोष को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन, रेडियो कार्यक्रम कक्षा शिक्षण की कमियों को पूरा करता है। दूसरा, रेडियो कार्यक्रम से हम नवीनतम विचारों से अवगत होते हैं। तीसरा, रेडियो संवेगों को प्रभावित करते हैं। चौथा, रेडियो प्रसारण के बाद कुछ जिज्ञासा पैदा होने पर छात्र कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो देखिए यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पर अगर आप चौथा ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है समान शैक्षिक अवसर। दूसरा, विद्यार्थियों से कोई भेदभाव नहीं। तीसरा, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। चौथा है सभी बच्चों के खान पान संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना। 30वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर तीसरा ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की नहीं है? ओखेटास की जलधारा, मोंजाबिक जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा या सोमालिया जलधारा। 31वां प्रश्न, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ओखेटास की जलधारा। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पठार और देश दिए हुए हैं। अर्नहैम ऑस्ट्रेलिया, पामीर चीन, शान बांग्लादेश, कोरेट थाईलैंड। तो असंगत की बात हो रही है, मतलब जो सही मिलान में नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, शान बांग्लादेश। ठीक है। 33वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और स्थिति है यहाँ पर, फूलों की घाटी तमिलनाडु, आंसिये राष्ट्रीय पार्क मणिपुर, गुंडी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। तो देखिए पहले हम यहाँ पर सही मिलान करेंगे,
और 33 वाले प्रश्न में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किस पे, ए का तीसरा। ठीक है, पहले ए का हम तीसरा लगाएंगे और बी का लगाएंगे चौथा। ठीक है, बी का चौथा, इस तरह से। अब सी का आपका पता ही है आपके लिए कि सी का जो है भैया गुंडी पार कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है, तो पहला हो जाएगा। बाकी चौथा बचा, चौथा किस पे जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है आपका, कहाँ पर है ये, मणिपुर में। ठीक है, तो आप क्या लगा देंगे, मणिपुर। तो इस तरह से आपका ये सही मिलान हो जाता है। इसमें जो कूट दिया है, ठीक है, वो कूट आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। पहले का तीसरा, दूसरा बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा, इस तरीके से मिलान कर लिया आपने। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सरल और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का गलत युग्म बताना है। दामोदर नदी घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल, गोदावरी घाटी तेलंगाना, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और सोन नदी घाटी झारखंड उड़ीसा। 34वां प्रश्न में चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा, सोन नदी घाटी झारखंड उड़ीसा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे जसवंत सिंह, गुलजारी लाल नंदा, अशोक मेहता या जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप राइट लगाएंगे, गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 36वां प्रश्न, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय नवाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग, गृह मंत्रालय, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद। 37वां प्रश्न राइट आंसर पहला होगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न, जारी बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। प्रश्न संख्या 38, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 39 है, वर्ष 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। चौथा है देशी राज्यों के प्रति नीति। 39वां प्रश्न, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किए जाएं। दूसरा ऑप्शन है भारत को एक उपनिवेश की स्थिति दी जानी चाहिए। तीसरा है कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा ऑप्शन है सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तो दिए गए कोड में सत्य कथन या कथनों को चुनना है। प्रश्न संख्या 40 में अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा लगा देंगे, ठीक है, कौन सा, चौथा वाला ये रहा, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। अब्दुल लतीफ़ ने, मोहम्मद अली ने, मौलाना मौलवी नज़ीर अहमद ने या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। चलिए आंसर करने की कोशिश करिएगा कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। प्रश्न संख्या 42, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। 42वां प्रश्न आपके सामने, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण शासन देने की घोषणा की थी। 30 जून 1948, 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947 या 31 दिसंबर 1947। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 जून 1948। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। पहला ऑप्शन है कनाडा से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका से, चौथा है ब्रिटेन से। 44वां प्रश्न,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ऑस्ट्रेलिया से। 45वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है लोक चुनावों में मतदान करना, दूसरा वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो देखिए 45 वाले में आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, लोक चुनावों में मतदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3) या अनुच्छेद 75(4)। तो प्रश्न संख्या 46, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट होगा, अनुच्छेद 75(3). 47वां प्रश्न, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, दूसरा है 15 सदस्य राज्यों से, 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं, तीसरा इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल से होता है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 47वां प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट होगा, देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से धन विधेयक को राज्य विधान परिषद द्वारा कितनी अवधि तक रोका जा सकता है, 1 माह, 3 माह, 14 दिन या 6 माह। 48वां प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, 14 दिन। 49वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के हुलास खेड़ा से कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन अवशेषों में प्रमुख है 20 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, कीर्ति के की स्वर्ण प्रतिमा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो 49वां प्रश्न है आपका, देखिए इसमें आप ऑप्शन नंबर चौथा सही लगाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे और कूट का सही विकल्प चयन करेंगे। अकबर अली शहनाई वादक, मुमताज़ खान टप्पा गायक, पंडित सखाराम सितार वादक, गुलाम अहमद पखावज वादक। अब यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन को सही कर लेते हैं तो समझिए चारों ऑप्शन आपके सही होने के पूरे चांस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए वाला ऑप्शन जो है अकबर अली खां, ठीक है, ये थे भैया सितार वादक। कौन थे, सितार वादक। और इसके बाद में मुमताज़ खान की अगर हम बात करें तो ये पखावज वादक थी, ठीक है। और पंडित सखाराम की बात करें तो ये टप्पा गायक थे, ठीक है। और गुलाम अहमद बच्चे तो गुलाम अहमद आपके शहनाई वादक में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, कूट में आपका चौथा ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 51, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वनाभरण एवं वृक्षाभरण को 15% किए जाने की योजना है, इसे कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया, 2025, 2030, 2035, 2050। दूसरा ऑप्शन आप एकदम राइट लगा देंगे, वर्ष 2030। प्रश्न संख्या 52, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए कुल कितने अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया, 18 अंकों का, 16 अंकों का, 20 अंकों का या 25 अंकों का। प्रश्न संख्या 52, दूसरा ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट लगाएंगे, 16 अंकों का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय, सागरीय, महासागर। चौथा ऑप्शन एकदम राइट लगाएंगे, सागरीय महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा डीजल, चौथा है हाइड्रोजन। तो चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। प्रश्न संख्या 55, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, मेलघाट, बुक्सा, भद्रा, दंपा। प्रश्न संख्या 55,
चौथा ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा, दंपा। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉमन गेटवे इंटरफेस का प्रयोग किस कारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है ये वेब सर्वर को बाहरी प्रोग्राम निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, सीपीयू से बाहरी उपकरणों को जोड़ता है। तीसरा है वेब पते के सहेजने के लिए उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 56 में दूसरा ऑप्शन एकदम राइट लगा देंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? दूसरा। प्रश्न संख्या 57 है किसी मॉडेम में टेलीफोन लाइन को प्लग करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। COM1, RJ11, RJ45, RJ10। प्रश्न संख्या 57, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, 58वां प्रश्न है किसी कंप्यूटर के मॉनिटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। स्क्रीन का आकार, स्क्रीन की आकृति, पिक्सल की संख्या, रंगों की संख्या जो ये सपोर्ट करता है। प्रश्न संख्या 58 में आपका तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 59, साइबर क्राइम व उसके नए नए तरीकों में वृद्धि का क्या कारण है। कंप्यूटर और इंटरनेट तथा उनकी सेवाओं के विस्तार के प्रयोग में वृद्धि, कंप्यूटर अपराध का पता लगाने के लिए नए सुरक्षा तरीके, नए सॉफ्टवेयर का निर्माण या अलग अलग एंटीवायरस का निर्माण। प्रश्न संख्या 59, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंप्यूटर और इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं के विस्तार के प्रयोग में वृद्धि। प्रश्न संख्या 60, किसी समाधान के टेक्निकल फैसिलिटी का अर्थ है इसे लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इसे लागू करने के लिए लोग उपलब्ध हैं। तीसरा ऑप्शन है इसे लागू करने के लिए लोगों में तकनीकी क्षमता उपलब्ध है, या चौथा इसे लागू करने के लिए धन उपलब्ध है। 60वां प्रश्न, पहला ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे, निसंकोच देखिए, इसे लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। 61वां प्रश्न है गद्य काव्य में कौन अंतर्भूत है। वैराग्य, सातकम, सौंदर्य नदनम, कादम्बरी, बालचरित। तो यहाँ पर ये संस्कृत का प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन राइट लगा देंगे, कादम्बरी। 62वां प्रश्न रगभगा। ठीक है, रब धवा बोलेंगे, इसका शुद्ध विग्रह क्या होगा। रेब कित्वा, रमा कित्वा, रब कित्वा या रव कित्वा। प्रश्न संख्या 62 में चौथा ऑप्शन एकदम राइट लगा देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है मध्यांतर निष्पन्न हुआ है द्वितीय तत्पुरुष में, षष्ठी तत्पुरुष में, तृतीय तत्पुरुष में या सप्तमी तत्पुरुष में। 63वां प्रश्न आपका चौथा ऑप्शन एकदम राइट लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति और तत्पुरुष में। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है विधिंग मूल्यता अंतर्निहित है लट में, लोट में, विधिलिंग में या लट लकार में। यहाँ पर ये लकार है तो विधिंग ये शब्द है, विधिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, विधिंगी। और 64 वाले प्रश्न में दूसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, लोट लकार में है ये। ठीक है, 65वां प्रश्न है उपपद विभक्ति में कारक विभक्ति बलवती होती है, इसका उदाहरण है रामा नमामि, नमस्कारोति देवान, गुरुणा स शिष्य गच्छति या योगाय यति। 65वां प्रश्न दूसरा ऑप्शन राइट होगा, नमस्कारोति देवान। 66वां प्रश्न सार्ध लभी क्रीडितम का लक्षण किस विकल्प में अंतर्भूत है। पहला ऑप्शन है अर्थ के स्थानाभ्या सुगुरवा सार्दुलिभि क्रीडितम। दूसरा सूर्य श्रम सृजतता सुगुरवा सार्दुलिभि क्रीडितम। तीसरा लौकिके सामंजस्यता सार्दुलिभि क्रीडितम। या चौथा है विस्म रो भार्या वस्त स्तंभा सगुरवा सार्दुलिभि क्रीडितम। तो प्रश्न संख्या 66 में एकदम दूसरा ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे महायान श्रद्धोत्पाद राष्ट्रपाल से संबंध रखने वाला प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान है। आर्यसूर, कल्लड़, अश्वघोष, विश्वनाथ। 67वां प्रश्न तीसरा ऑप्शन राइट होगा, कल्लड़। ठीक है, मायापी स्वाभि विक्रम दर्शती का शुद्ध वाच्य परिवर्तित रूप है। मायापी सुविप्रम विक्रम दर्दशा, अहम अपि स्विक्रम अप्यस्यम, अहम अपि स्वयं विक्रम आदृश्यम या अहम अपि
स्व-विक्रम आदर्शम। 68वां प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। 69वां प्रश्न उच्चते का संबंध मूल पद से है, उद से, बच से, वृक्ष से या उच्च से। 69वां प्रश्न आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा, बच से, ठीक है। अगला प्रश्न है खर का संबंध किस विकल्प युग्म से है, सांबर, नाद, घोष, बीबार, श्वास, आघोष, उदांत, अनुदात, स्वरित, अल्प प्राण, महाप्राण। 70वां प्रश्न देखिए, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट लगाएंगे, विचार, श्वास और आघोष। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है, आ, रा या वा। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट लगा देंगे, छोटा आ, इसमें अंतस्थ वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है 72वां निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, पा, टा, दा, फा। तो इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट लगाएंगे आप, दा, ठीक है। 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, जांगा, ज्ञान, टीका, तीखा, टकसाल, झरना, चोला, चोच। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, जंगा, ज्ञान। 74वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द असंगत प्रयुक्त हुए हैं, अंधेरा, अंधकार, उदासी, छाया, रात, उत्कर्ष, तरुणाई, प्राकष्ट, परिष्कार, उन्नति, ऋचा, भजन, मंत्र, वेद, मंत्र, कल, इंजन, करवट, घटक। चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, कल, इंजन, करवट और घटक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, वातायन, गब्बाच, झरोखा या सरसपा। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सरसपा, ठीक है। 76वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, युग्म सही है, मार्त, अमर, बहुत अधिक, बीज, दाना या बैर, दुश्मनी। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, मात्र, अमर, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनल, अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद है, हवा, अग्नि, अग्नि, हवा, सहारा, शीघ्र, माता, जल। राइट आंसर दूसरा होगा, अग्नि, हवा, ठीक है। 78वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं अपनी, अवसर, दया, यह। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होना चाहिए, दया। 79वां प्रश्न है पानी में थोड़ा या थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है, थोड़ी, धीरे धीरे, ताकि या जल्दी। तो देखिए इसमें सही आंसर तीसरा लगाएंगे, ठीक है, ताकि। प्रश्न संख्या 80 है मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, मना, धन, विकार, मन, धन, विकार, मन, धन, विकार या उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन एकदम राइट लगाएंगे, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न एकदम आपके सामने। निम्नलिखित में से प्राउपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, प्रत्यय, प्राप्ति, प्राधिकार, प्रोत्साहन। चलिए आंसर करिए और सही टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 81। तो इसमें नहीं पूछा गया है भैया, और नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट लगा देंगे, ठीक है, प्रत्यय। इसमें प्राउपसर्ग नहीं है। 82वां प्रश्न है प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप में बदल देते हैं वो कहलाते हैं, फारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, कृत प्रत्यय या तदित प्रत्यय। 82वां प्रश्न, और चौथा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तदित प्रत्यय। प्रश्न संख्या 83 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, रतन, मोती, नकल, बचपन। तो 83वां प्रश्न देखिए और यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन राइट लगाइए, नकल। 84वां प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का युग्म अशुद्ध है, तिथि, तिथियां, बाल, बाल, लिपि, लिपियां, बहु, बहुएं। 84वां प्रश्न और एकदम सही आंसर लगाएंगे चौथा, ठीक है, बहु, बहुएं। प्रश्न संख्या 85 पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक। तो प्रश्न संख्या 85
पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, अधिकरण कारक। 86वां प्रश्न है, सीमा रोती है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है, कृतवाच्य। 87वां प्रश्न है, श्याम खेती कर रहा है, वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, सरल वाक्य है ये। इसके बाद में यहाँ पर अवतरण दिया, देखिए निम्नलिखित में से पढ़कर 88 से 90 तक प्रश्न है और पढ़ेंगे इसको। देखो प्रायः देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की आशा करने लगते हैं, किंतु अभिषिक्त फल प्राप्त न होने पर निराशा हो जाते हैं। निराशा से प्रसन्नता की ओर शांति नष्ट हो जाती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है, तनावों का बवंडर आ जाता है। अतः मनुष्य के लिए अभिष्ट है कि आशा की किरणों से निराशा की निवड़ तम को निरंतर विदीर्ण करता रहे। तो प्रश्न संख्या 87 में पहला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। देखिए 88 में आएगी, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अभिव्यक्त शब्द अर्थ है अच्छा, चाहा हुआ, अधिक या शीघ्र। तो आपने अभी पढ़ा था, इसका अर्थ होगा चाहा हुआ, ठीक है। 89वां प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? अधिक आशावादी लोग, निष्काम व्यक्ति, अधिक परिश्रमी व्यक्ति या आलसी व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला होगा, अधिक आशावादी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 90, उपरोक्त गद्यांश में निराशा को किसके समान बताया गया? प्रचंड आंधी के समान, प्रलयकारी बाढ़ के समान, हिंसक प्राणी के समान या घने अंधकार के समान। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा, घने अंधकार के समान। प्रश्न संख्या 91, मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है? आलस, निराशा, अधिक परिश्रम या तनावग्रस्तता। तो 91 वाला प्रश्न आपका दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है और यहाँ पर जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं इसमें बताना ये क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। प्रश्न संख्या 92 में ऑनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मिस्टर देव हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश 1998 बाई एट सिंस हॉल। तो देखिए जहाँ पर अगर बात करें हम निश्चित होती है तो वहाँ सिंस लगाते हैं, ठीक है। काय का प्रयोग करते हैं? सिंस का। प्रश्न संख्या 94, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल भरना है। डू यू रिमेंबर इंसिडेंट व्हेन वी वर इन दिल्ली? ए, द, एन या जीरो आर्टिकल। 94 वाला प्रश्न आपका और दूसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा। इसमें डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दो ही पुअर, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। वर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन या एडवर्ब है। तो दो क्या है आपका ये? जी हाँ, आपका ये कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन। 96 वाला प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली विद, एवरीवन, वन अनदर, ईच अदर या ईच वन। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 96 में, देखिए बिल्कुल आपका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, ये वन अनादर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन। डायरेक्शन दिया हुआ है 97 से 101 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर पैसेज है, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज ए वेल established ancient art from despite the proliferation of modern means of entertainment and communication. Street theater
continues to flourish in India. Street theatre as a channel of communication has for countries been propagating reform by highlighting social, economic, and political issues present the society. Unlike the olden days, its performance is no longer restricted to village or small localities of the city. Today, small groups of performance, including students, would stage performance to mobilize public opinion or help create or raise awareness over the particular public importance. Themes on substance abuse, AIDS awareness, and domestic violence are some of the areas highlighted by contemporary street their trope. Unlike the regular drama, street drama imply very title, props, and images. The human body becomes the main tool in which choreography, mime, dialogues, songs, and slogans are extensively used. Street theater is one of the most intimate media. Its appeal to the emotions leading to cute psychological impact on the audience by being local and live. The also are able to establish not only direct contact with the audience but by being cost effective and flexible. They are popular among all age groups. Question है modern means of the entertainment and communication. Street theater does not affect help popularize या help establish. तो प्रश्न संख्या 97 पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट लाएंगे, डज इफेक्ट। ठीक है। प्रश्न संख्या 98 इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर खालिस्तान टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटीज बाज डिस्ट्रैक्टेड, बाज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, बाज ओपनड या बाज एंटरटेन्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, बाज डिस्ट्रैक्टेड। अगला प्रश्न है स्ट्रीट थिएटर यूजली खालिस्तान है विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इज डिस्टेंस्ड इज परफॉर्म्ड डील्स डज नॉट डील। प्रश्न संख्या 99 तीसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा इसमें, डील्स। ठीक है। अगला प्रश्न है स्ट्रीट थिएटर इज टू स्टेज नथिंग कॉस्टली रीजनेबल या अफोर्डेबल। प्रश्न संख्या 100 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अफोर्डेबल। प्रश्न संख्या 101 स्ट्रीट थिएटर क्रिएट एन ए इम्पैक्ट एन ऑडियंस इंटीमेट इमोशनल मिस्टिकल या फिजिकल। तो आपने अभी पढ़ा था इमोशनल। ठीक है। प्रश्न संख्या 101 में दूसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, इमोशनल। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये गणित के प्रश्न है और गणित के प्रश्न केवल आपको टिक करते हुए चलेंगे। अगर आपको इन्हें सही तरीके से समझना है तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं गणित के सारे प्रश्न, सारे लेक्चर का जो प्ले लिस्ट है बना दिया गया है। चलिए 102 में प्रश्न 40% व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र पढ़ते हैं जबकि 50% व्यक्ति नवभारत टाइम्स समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 10 दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह आपका दूसरा होगा, 20%। ठीक है। 103वां प्रश्न है 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था, दोपहर 12 बजे तापमान 32 की वृद्धि हो गई। तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्रियों में क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर लगाएंगे आप 103 में दूसरा आएगा। ठीक है। सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। एक्स और वाई 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि
उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या होगी? तीसरा ऑप्शन इसमें सही आएगा 2000। अगला प्रश्न है 1296 को भाग दी है इंटू 24 गुणा 0.75 इंटू बराबर का मान ज्ञात करना है। तो भैया इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 82 रुपये। ठीक है, 83 आ जाएगा। 106वां प्रश्न एस प्लस 1/s बराबर 4 है तो एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। इसमें आपका राइट आंसर दूसरा आएगा 24। ठीक है, 14। 107वां प्रश्न किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उनके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए था? ऑप्शन आपके सामने देखिए। तो 107 में आप सही आंसर लगा देंगे चौथे वाले पे। ठीक है, 19। 108वां प्रश्न रुपये 5040 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया। तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 108 में पहला ऑप्शन राइट लगा देंगे। ठीक है, फिर ए और बी सी तीन आदमियों की आयु की योग 128 वर्ष है। बी की आयु ए की आयु का 3 गुना है और सी की आयु ए की आयु का 4 गुना है। तो सी की आयु कितनी होगी? आंसर निकालेंगे यहाँ पर और निकल के आएगा 64 वर्ष। ठीक है, फिर एक नया प्रश्न आ गया, देखिए आपके सामने 110वां, और इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर आपका 43/85 आएगा जो कि चौथे नंबर पे दिया है। ठीक है, 111वां प्रश्न 54.131431 में 3, 4 तथा 3 के सभी स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। आंसर इसमें आएगा आपका तीसरा वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है 15x² प्लस 9xz प्लस 20xy प्लस 12yz के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड आप निकाल लेते हैं तो आप निकाल के लाएंगे पहला ऑप्शन। ठीक है, 13वां प्रश्न 113वां है, यदि √7 लगभग 2.645 है और √85 बराबर n गुणा 2.645 है तो n का मान क्या होगा? देखिए n का मान निकालेंगे और यहाँ पर आपका 35 निकल के आ जाएगा जो कि चौथे नंबर पे दिया हुआ। ठीक है, 114वां प्रश्न एक ठोस लकड़ी के घन का अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हो गया? तो पहला ऑप्शन राइट होगा 21.42%। अगला प्रश्न 7, 8, 9, 10, 12, 12 दिए गए हैं, डेटा में बहुलक का मध्य अंतर ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 निकल के आएगा। वही अगला प्रश्न देखेंगे 116वां प्रश्न दिया है 14 सही 3/4 माइनस 12 सही 1/6 गुणा 3 की 1/8 से गुणा भाग 6 3/12 माइनस 3 सही 1/2 बराबर क्या आएगा निकल के? तो 116वें प्रश्न में देखिए तीसरा ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, 4 सही 19/24 आ जाएगा। 117वां प्रश्न ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD तथा AD बराबर BC और AD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। यदि ABCD का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर हो तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। तो CD की लंबाई यहाँ पर निकल के आएगी आपकी प्रश्न संख्या 117 में पहला ऑप्शन। ठीक है, भैया अगला प्रश्न है, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर निकल के आएगा आपका प्रश्न संख्या 118 में पहला ऑप्शन 0 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत खींचे हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सही √3 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, पहला ही ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर 16/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 120वां प्रश्न, यदि cos A/cos B बराबर A sin A प्लस sin B बराबर B हो तो sin स्क्वायर
बी किसके बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन निकालेंगे, थोड़ा कठिन ज़रूर लगेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 121वां प्रश्न। प्रश्न है 5 कलमों का मूल 15 पेंसिलों के मूल के बराबर है, तो बताइए 90 पेंसिलों के बदले कितने कलम लिए जा सकते हैं। आंसर इसमें आप राइट लगाएंगे तीसरा। ठीक है, 30 कलम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर आपका जो रीजनिंग का सवाल है और इसमें आपका निकल के आएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 50 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 123वां प्रश्न है और तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 डिग्री का। ठीक है, 124वां प्रश्न निम्नलिखित में से प्रतीकों के उसी क्रम में बाएं से दाएं खाली स्थानों पर रखा जाए ताकि दी गई अभिव्यक्ति इस प्रकार पूर्ण हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा चिन्ह दिए हुए हैं और तीसरा ऑप्शन राइट लगा देंगे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है, उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों का वर्गीकृत किया जा सकता है। 125वां प्रश्न पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये रहा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है यदि ए गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, ये बी का अर्थ बराबर ए गुणा बी और ए एट द रेट बी का अर्थ ए भाग बी है, तो ए क्वेश्चन मार्क चिन्ह बी का अर्थ है ए प्लस बी और ए बराबर बी का अर्थ बराबर ए माइनस बी, तो ए स्टार ए बराबर 5 स्टार 10 और इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह 50 एट द रेट 10 का मान ज्ञात करना। भैया ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, समझ के समझेंगे इसको और आंसर यहाँ पर आप ले आएंगे 55। ठीक है, क्या ले आएंगे 55, कोशिश करिएगा समझने की। 27वां प्रश्न 127वां है 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मेंढक, मगरमच्छ, छिपकली, सांप। तो 127 में दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मगरमच्छ। वक्र का कार्य है जल तथा लवण का संतुलन बनाए रखना, परासरणी क्रियाओं का नियमन, रेनिन तथा इरोथोर्टिन का स्त्राव या उपरोक्त सभी। 128वां प्रश्न चौथा ऑप्शन एकदम राइट होगा, उपरोक्त सभी। 129वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का भाग नहीं है। ताप, जल, मृदा, उत्पादक। तो इसमें आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, 130वां प्रश्न निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। ओजोन परत समताप मंडल में O3 गैस की परत के रूप में पाई जाती है। दूसरा है ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ओजोन परत लाल अवरक्त विकिरणों को रोकने का कार्य करती है। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 130 है और इसमें आपका चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्लाज्मा का कार्य है। तो प्लाज्मा का जो कार्य होता है रक्त के पीएच का नियमन करना, परासरण दाब का नियमन करना, रोगों से सुरक्षा करना या उपरोक्त सभी। 131वां प्रश्न चौथा ऑप्शन एकदम सही लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है एपिलॉक्टिन का कार्य है कंठ नाली और श्वास नली से जोड़ना, वायु श्वास नली में भोजन आहार नली से सुनिश्चित करना, पेप्सिन और सिरबागण कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। 132वां प्रश्न दूसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा, वायु श्वास नली में भोजन आहार नली से सुनिश्चित करना। 133वां प्रश्न देखिएगा स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह से और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए। 165 मीटर, 165 मीटर, फीट, मीटर, 16.5 फीट या 16.6 मीटर। तो 133वां प्रश्न यहाँ पर चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, 134वां प्रश्न है आपका। प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। कारण है इसमें क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है,
अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तीसरा पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला ही लगा देंगे आप एकदम, ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 135वां प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत अपघटों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। तीसरा ऑप्शन एकदम राइट लगा देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। 136वां प्रश्न, यदि दर्पणों के बीच कोण 90 डिग्री हो तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर संख्या निकल के आ जाएगी आपकी 3, ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है, देखिए कथन पढ़ना है, कारण और विचार करेंगे। कथन यह, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फूल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। आर वाला वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, तो प्रश्न संख्या 137 में पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। 138वां प्रश्न, हाल ही में चर्चित वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पर है भैया? हरियाणा राज्य में है, बिल्कुल आपके लिए पता होना चाहिए। फैरो द्वीप आइसलैंड्स विवाद चर्चा में क्यों है? भूमि अतिक्रमण के कारण, डॉल्फिन के मारे जाने के कारण, जलीय प्रदूषण के कारण या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा, डॉल्फिन के मारे जाने के कारण। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंकिंग थी? तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा, उस समय थी इसकी 46वीं। 2023 में आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट द इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है? तो 141 में 2021 के अनुसार अगर बात करें तो ये 9वें स्थान पे था, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा बंसन वर्ल्ड ग्रीन वर्ल्ड ओसोबोग नामक पहल की शुरुआत की गई थी? 142वां प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर आपको बताएंगे, नरेंद्र मोदी और बैरन जॉनसन के द्वारा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में हाल ही में किस शहर में शामिल किया गया? श्रीनगर, ग्वालियर, पटना, वाराणसी। 143वां प्रश्न पहला ऑप्शन राइट होगा, श्रीनगर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? 144वां प्रश्न, और यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय दल वर्ष। 145वां प्रश्न, किसने अपनी कृति द प्रॉमिस के लिए 2021 का मैन बुकर पुरस्कार जीता? डेविस ड्यूक, डगलस स्टुअर्ट डोमन गलगोट या सर डेविड एंटनबरो। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा, डोमन गलगोट। 146वां प्रश्न, 7 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा T20 क्रिकेट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? ट्रेड बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद नबी, राशिद खान। 146वां प्रश्न चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, 11 से 13 नवंबर 2021 तक किस शहर में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? भोपाल, लखनऊ, भुवनेश्वर, गांधीनगर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, भुवनेश्वर। 148 में हाल ही में प्रसिद्ध बांग्ला उत्सव के 44वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। पहला ऑप्शन राइट होगा, मेघालय में। अगला प्रश्न है, सिट मैक्स 21 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर, दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी। 149वां प्रश्न तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, दक्षिणी चीन सागर में। और 150वां प्रश्न आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदुलिउ संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ये ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा। राइट आंसर मणिपुर होगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए सारे प्रश्न काफ़ी ऑथेंटिक लगे होंगे। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे
फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, टेक केयर।